अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शेयर करने वाले ये मोस्ट ट्रेंडिंग मिरर वर्क आउटफिट गरारा डिज़ाइनिंग। ये मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आप इसकी गरारे की डिज़ाइन लाएं। तो इसमें हम सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। हमने इसमें अलग अलग ट्रिक से इस डिज़ाइन को बनाना बताया है, जो आपको इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको समझ आएगा। इसके लिए हमने लिया है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल था। आप चाहे तो इसकी जगह दूसरा फैब्रिक कोई अच्छा ले सकते हैं। सो अब हमें इसका पैटर्न ड्रॉ करना है, तो कोई भी आप शीट इस तरह की ले सकते हैं। फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से ये मार्किंग के ऊपर फिर से हमें यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनानी है इसकी। सो यहाँ पर 1 इंच का मार्क देते हुए देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क दिया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन ये देखिए ये 1 इंच है, इंच टेप से भी आपको दिखाते हैं। फिर इसका हमें हाफ़ करना है, तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच पे फिर से मार्क लगाना है। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो मिड वाली लाइन है और तो उसमें हमें सीक्वेंस लगानी है बड़ी वाली। देन उसके दोनों साइड हमें स्मॉल सीक्वेंस लगानी है उसकी लाइन। फिर यहाँ पर फिर 1 इंच का मार्क देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें कर्व शेप देना है। इस तरह से आप हल्का सा कर्व शेप दे दीजिएगा। ये देखिए, और हल्का हल्का इस तरह से लीफ का पैटर्न ड्रॉ करना है। सेम यही पैटर्न हमारा दोनों साइड देखिए इसके ऊपर भी, जस्ट ऊपर भी ये पैटर्न ड्रॉ होगा। तो अब हम यहाँ पर फैब्रिक पर ट्रेस करना है अब हमें। तो यहाँ पर हमें फोल्डिंग के लिए फैब्रिक को छोड़ते हुए इसकी ट्रेसिंग करनी है। देखिए यहाँ पर करीब 2 इंच के करीब या 1 इंच के करीब आपको इतनी मार्जिन छोड़नी जितना आप अंदर फोल्ड करें। ये देखिए अब हमारी ट्रेसिंग हो गई है। देन ये देखिए इस वाली लाइन से हमें 6 इंच पर फिर एक मार्क लगाना है। ये देखिए मार्क लगाकर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये देखिए अब हमारा पैटर्न ये रेडी हो चुका है, ट्रेस हो चुका है। अब हम इसके मटेरियल्स की बात करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है ये नक्शी, रोज़ गोल्ड कलर की है नक्शी, ये देखिए। और B7000 ग्लू लिया है, गोल्डन पाइप बीड ली है, गोल्डन स्मॉल कट बीड ली है, वाइट पर्ल ली है, ऑफ वाइट पर्ल, ये स्मॉल बाउल सीक्वेंस है और ये बिग साइज़ की बाउल सीक्वेंस है और ये गोल्डन सीक्वेंस है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक में इसको ज्वाइन करके यहाँ पर हुक में इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम 2 तरह से आपको करना बताएंगे। सबसे पहले तो आप क्या करें, नक्शी आप पहले देखिए इसको पहले जहाँ पर भी हमने ड्रॉ किया है कर्व शेप और ये दोनों लाइन में, सबसे पहले आप नक्शी भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से जो हम लगा रहे नक्शी, ये हमारा फर्स्ट वाला पैटर्न है। इसमें हमने पहले इसकी नक्शी की आउटलाइन कर ली थी, देन उसके बाद सीक्वेंस वर्क किया था। आप लोग चाहे तो पहले भी सीक्वेंस वर्क कर सकते हैं। ये देखिए ये वर्क कंप्लीट हो गया। अब ये हमारी सेकंड वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो है। तो इसमें हमने पहले यहाँ पर देखिए ग्लू लगा लिया है, और ग्लू हल्का सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इतना लगाना है कि हमारी ये सीक्वेंस इसमें सेट हो जाए इस तरह से। ठीक है, ज़्यादा लगाएंगे तो फिर ये निडल वर्क जब हम करेंगे तो निडल इसमें आ नहीं पाएगी। उसके बाद हमें देखिए उसके जस्ट ऊपर ये एक लाइन स्मॉल सीक्वेंस की लगानी है हमें। ये देखिए इसके दोनों साइड हमें स्मॉल सीक्वेंस लगानी है। इस तरह से सीक्वेंस की लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इजी लगेगा। अब यहाँ पर हमने निडल में ज़री को ले लिया था, गोल्डन ज़री है। ये शूट नहीं हो पाई थी बट ये गोल्डन ज़री है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे, सीक्वेंस को पक्का कर लेंगे। देन उसके बाद वाली जो सीक्वेंस है उसमें से निडल को एंटर करेंगे, एक कट बीट लेना है, फिर फर्स्ट वाली सीक्वेंस से निडल को पास कर लेना है। देन उसके बाद फिर से ये देखिए सेकंड वाली सीक्वेंस में से निडल को एंटर करेंगे, एक कट बीट लेंगे, उसके बाद देखिए दूसरी वाली सीक्वेंस में निडल को पास करेंगे। सेम इसी तरह से 1 बाय 1 हमें कट बीट को इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए एक कट बीट लिया,
ये देखिए सीक्वेंस में से निडल को एंटर किया, एक कट बीड लिया, दूसरी वाली सीक्वेंस में से निडल को पास करेंगे। देन उसके बाद फिर से निडल को ऊपर की ओर लाएंगे, एक कट बीड, फिर इस वाली सीक्वेंस में से पास करना है। अब ये देखिए हमने आरी वर्क से भी करना बताया है। जिसको आरी आती है वो इस तरह से बहुत ही ईजिली कर सकता है। एक कट बीट लेना है, ये देखिए, फिर सीक्वेंस में से पास करना है, निडल को नीचे की ओर लाना है और ज़री को निडल में फंसाना है, फिर ट्विस्ट करते हुए निडल को ऊपर की ओर ले आना है। जब भी आप आरी वर्क करें तो निडल को ट्विस्ट करते हुए ही आपको ऊपर की ओर लाना है। अगर आप डायरेक्ट सीधा खींचेंगे तो वो कपड़ा फट सकता है। जब भी आप आरी वर्क करें तो निडल को ट्विस्ट करते हुए ही ऊपर की ओर लाना है। ये आरी वर्क बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोग कर लेंगे। ये देखिए अब जो हमने फर्स्ट वाले में यहाँ पर नक्शी लगाई थी उसमें आप इस तरह से भी चाहे तो स्टिच कर सकते हैं। पहले एक सीक्वेंस लेना है, उल्टी सीक्वेंस, फिर यहाँ पर इसको सीधा करके इसको एक बार पक्का कर लेना है, दोनों साइड से इसमें स्टिच लगा लेंगे। थोड़ा फासला देकर फिर यहाँ पर एक सीधी सीक्वेंस लेनी है, ये देखिए, और एक कट बीट लेनी है। देन उसके बाद फर्स्ट वाली सीक्वेंस में से निडल को पास कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। फिर इसको सीधा कर लेंगे, थोड़ा फासला देकर फिर एक सीक्वेंस लेंगे, एक कट बीट, फिर इस वाली सीक्वेंस में से निडल को पास कर लेना है। इसी तरह इस डिज़ाइन को भी कंप्लीट करना है। आपको दोनों ट्रिक में से जो इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, बट हमें तो वो ग्लू वाली ज़्यादा बेस्ट लगी थी, उसमें बहुत जल्दी मेरा वर्क कंप्लीट हो गया था। अब देखिए ये कर्व वाला जो शेप है इसमें हमने इस तरह की लीफ बनानी है, तो हमने छोटी छोटी नक्शी की पीसेस कट कर ली थी और ये सीक्वेंस है। देखिए अब यहाँ पर एक हमें नक्शी भी लेना है और एक सीक्वेंस, ये फ्लैट सीक्वेंस है, यहाँ पर इस तरह से इसको स्टिच करना है। फिर से हमें एक नक्शी लेना है और एक सीक्वेंस, ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है। फिर उसके थोड़े ऊपर से फिर निडल को लेना है ऊपर की ओर, एक नक्शी लेंगे और एक सीक्वेंस, इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरह बनेगी। देखिए हमने 1 इंच पर दोनों साइड, ये देखिए मार्किंग देकर इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। आपको ज़्यादा गैपिंग चाहिए तो आप ज़्यादा गैपिंग ले सकते हैं, कम चाहिए तो कम। ये देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए इन दोनों लीफ के बीच में हमें यहाँ पर एक पाइप बीड लेना है और एक यहाँ पर पर्ल, और इस तरह से इसको स्टिच करना है। देखिए ये दोनों लीफ के बीच में हमें इसको इस तरह से स्टिच करना है, तो हमारी ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। सेम यही डिज़ाइन दोनों पैटर्न में हमें कंप्लीट कर लेना है बनाकर। सेम इसी तरह आपको अपने गरारे में ये डिज़ाइन बना लेनी है। जितनी आपकी लेंथ होगी पूरे में आपको यही डिज़ाइन सेम बना लेनी है। अब यहाँ पर जितना भी हमने नक्शी वर्क किया था इसको हमने स्टिच कर लेना है। देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें इस तरह से स्टिच लगा लेना है, इससे ये फिक्स हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने अब तक मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, अलीशा एम्ब्रॉयडरी DIY। इसकी फुल शमीज़ की डिज़ाइन भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पर, सो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये देखिए अब इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर इस तरह से डॉट लगाना है और ये देखिए इसको निडल को पास करना है, इस तरह से पक्का कर लेंगे और एक बड़ी वाली सीक्वेंस को उल्टी तरफ से लेना है और एक पर्ल लेना है, ये देखिए। और ये देखिए इस तरह से सीक्वेंस में से निडल को पास करेंगे, थोड़े ऊपर निडल को निकालेंगे और ये नक्शी और एक सीक्वेंस लेनी है, ये भी बाउल सीक्वेंस है, इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है। देन उसके अपोजिट में फिर से इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे, देखिए। फिर दूसरे साइड हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से स्टिच करना है। ये फ्लावर जो बनेगा इन दोनों पैटर्न के बीच की जो स्पेस है इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर ये वाला फ्लावर बनाना होगा। देखिए इसके सामने फिर से एक स्टिच लगाएंगे, इस तरह से ये 8 पेटल्स का फ्लावर बन जाएगा।
आप लोग भी फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी शमीज़ की डिज़ाइनिंग भी मेरे चैनल पर अपलोड है और फुल शमीज़ की वीडियो भी कुछ दिन में आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। ये देखिए, ये रहा इसका फाइनल लुक। अब यहाँ पर जो नीचे की इतना फैब्रिक बचा था, इसको इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें तुरपाई लगा लेनी है, क्योंकि अब मशीन स्टिच तो हो नहीं पाएगी। इस तरह से तुरपाई कर लिया हमने। देखिए ये रहा फाइनल लुक। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको आज की डिज़ाइन भी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इस डिज़ाइन को बनाने में जब पूरा गरारा हम बनाएंगे थोड़ी मेहनत तो लगेगी, बट फ्रेंड्स बनने के बाद ये अच्छा लगेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।